एरर क्या होता है, थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया ना आपको जीरो एरर क्या होता है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट को जीरो शो करना चाहिए था और वो जीरो शो नहीं कर रहा है, वो जीरो से या तो कम दिखा रहा है या जीरो से ज्यादा दिखा रहा है, तो बेटा उसमें पक्का है कि जीरो एरर है। तो उस जीरो एरर को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, उसकी रीडिंग को आपको सही करना पड़ता है। तो जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव जीरो एरर और दूसरा होता है पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब है, जब वो आपकी कुछ कम वैल्यू, नेगेटिव में बता रहा हूं, बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, किसी की पीछे से थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है, सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो अगर आपको थोड़ा सा कम वैल्यू मिल रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर है, और आपको अगर ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, मतलब जीरो से ज्यादा वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर। तो दोनों जीरो एरर कैसे दिखेंगे बता देता हूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। क्या आपको इसमें कोई जीरो एरर नजर आ रहा है? क्या ऊपर और नीचे की जीरो कोइंसाइड कर रही है? बताओ, क्या ऊपर नीचे मेन स्केल वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है? यस सर, सब कुछ एकदम ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर इस डायग्राम के हिसाब से। अगर आपने किसी वर्नियर कैलिपर्स को पूरा बंद कर दिया, उसका मेन स्केल वर्नियर स्केल पूरा खिसकाने के बाद आपको जीरो जीरो ऊपर नीचे नजर आ रहा है, मतलब वो बढ़िया है, वो नया नया है। बट जैसे जैसे आप उसको यूज करने लग जाते हो ना, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और जीरो जीरो कोइंसाइड करना बंद कर जाते हैं, तो उसमें जीरो एरर आ जाता है। और ये लगभग सभी वर्नियर कैलिपर्स में मिलता है। आजकल तो डिजिटल वाले आ गए हैं, आजकल ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हमारे कोर्स में तो पढ़ रहे हैं। आजकल तो सीधा लगाओ, ऐसे रखो, रीडिंग पता चल जाती है देखते ही, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट पहले ऐसे ही पढ़ते थे। खैर, ये है आपका डायग्राम नो जीरो एरर का, इसमें इस हिसाब से कोई एरर नहीं है। बट अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको देखो जरा, मैंने पूरे वर्नियर स्केल को पूरी तरीके से बंद कर दिया, जीरो पे लेके आने की कोशिश करी, और दिक्कत क्या हुई, ये जीरो इधर है और एक का जीरो इधर है, मतलब इसको पहले ही रुक जाना चाहिए था, ये थोड़ा और आगे चला गया। मेरा वर्नियर स्केल जो कि यहां पे रुकना चाहिए था, वो थोड़ा और आगे चला गया, मतलब वो और ज्यादा नेगेटिव में चला गया। मेरा वर्नियर स्केल नेगेटिव में चला गया, मतलब ये पक्का है कि ये कम वैल्यू बताएगा, इतनी वैल्यू ये कम बताएगा। तो ये कौन सा एरर हुआ आपका? ये आपका हुआ नेगेटिव जीरो एरर। तो जब भी आपके वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल से लेफ्ट में हो, याद रखना, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से लेफ्ट में हो, तो आपका एरर कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। अपनी लैंग्वेज में लिख लो ये बात, जब भी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में मिलेगा आपको, तो आपका नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये कुछ कम वैल्यू बताएगा। तो जब आप इस वाले इंस्ट्रूमेंट से अपना आंसर निकालोगे, तो अपने आंसर में से कुछ माइनस करोगे कि प्लस करोगे, ये बताओ, सोच के बताना। जब आप इस वाले से अपना आप प्लस करोगे, मतलब एरर तो नेगेटिव है क्योंकि वो कम बता रहा है, बट आपको तो उसको सही करना है ना, वो कम बता रहा है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी नेगेटिव जीरो एरर कहीं पे आएगा तो आंसर में ऐड करना है। तो करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। एरर नेगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव, दोनों अलग भाग रहे हैं। अगर कम बता रहा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज्यादा बताएगा तो उसको कम करना पड़ेगा। तो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव करेक्शन, पॉजिटिव करेक्शन। मतलब जो भी आपका आंसर निकलेगा उसमें मैं अपने नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू को ऐड करूंगा, ना कि सबट्रैक्ट। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा सर ये तो ठीक है, बट अब निकाले कैसे ये एरर, पता कैसे चलेगा कितना है? तो उससे सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका नेगेटिव जीरो एरर निकाला जाता है। तो सर आइए निकालते हैं नेगेटिव जीरो एरर। कैसे निकलेगा? n इंटू लीस्ट काउंट। अब ये n क्या बला है सर? जब आपने वर्नियर स्केल मेन स्केल की जीरो को मिलाने की पूरी कोशिश कर ली, आपने पूरा बंद कर दिया, उस टाइम पे अगर जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा तो कुछ और कॉन्साइड कर रहा होगा। भाई एक तो कॉन्साइड करता है ना, अगर जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा तो कुछ और नंबर है जो कॉन्साइड कर रहा है। इस केस में कौन सा नंबर कॉन्साइड कर रहा है बताओ, जल्दी बताओ। इस केस में क्या वन कॉन्साइड कर रहा है? नो। टू नो, थ्री नो, फोर नो, फाइव नो, सिक्स नो, सेवन नो, 8। यस सर, देखो ना कितना एकदम परफेक्ट लाइन खींच रही है। मतलब यहाँ पे 8 कॉन्साइड कर रहा है, मतलब अच्छा खासा जीरो एरर है इसके अंदर। इसका जनरली 8 नहीं करता, 2 3 4 के अंदर अंदर मिल जाता है, बट इसने 8 बनाया तो हम 8 लिखेंगे। तो इस केस में नेगेटिव जीरो एरर आएगा बेटा 8 इंटू, अब इस जिस इंस्ट्रूमेंट की आप बात करोगे उसका कुछ तो लिस्ट काउंट होगा, मान लेते हैं 0.1 लिस्ट काउंट है, तो आपने 0.1 लिखा, तो आपका जो आंसर आया इस केस में नेगेटिव जीरो एरर दैट इज 0.8 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर आपको इस इंस्ट्रूमेंट से अपनी रीडिंग लेनी पड़ जाए तो जो भी आप आंसर निकालोगे उसमें 0.8 को ऐड कर देना। समझ पा रहे हो? 0.8 को ऐड कर देना, सही हो जाएगा। ऑल गुड, परफेक्ट, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यस सर।
मैंने बोला इस इंस्ट्रूमेंट से आप जब भी कोई रीडिंग लोगे, मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन आया था ऊपर वाला, जो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने 13.5 लिखा था, अगर आप जैसे यही क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव जीरो एरर भी होता, क्या होता? नेगेटिव जीरो एरर। कितना नेगेटिव जीरो एरर है? मान लेते हैं अभी इस क्वेश्चन से अभी अभी करके आए -0.8 मिलीमीटर। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो आपके आंसर पे क्या फर्क पड़ता? आपका फाइनल आंसर कितना आता? 13.5 में 0.8 ऐड करते या सब्ट्रैक्ट? जल्दी बताओ। ऐड करेंगे तो आपका जो एक्चुअल में आंसर आएगा, अगर नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो आंसर आएगा 13.5 प्लस 0.8, जो भी बैठेगा 14.3 बैठे 3 मिलीमीटर। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर होगा तो क्वेश्चन में लिखेगा वो बताएगा कि भैया इस वाले इस क्वेश्चन में जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करा है उसके अंदर नेगेटिव जीरो एरर है। अब कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो आपको डायग्राम देगा। कैसा डायग्राम देगा? ऐसा डायग्राम देगा जैसे मैंने आपको दिखाया अभी अभी, ऐसा डायग्राम देगा। तो आप इसको देख के जज करोगे कि नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव। तो अपनी वैसे ही रीडिंग निकालो, लीस्ट काउंट निकालो, और नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐड करो और पॉजिटिव जीरो एरर है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार एक पॉजिटिव जीरो एरर का एग्जांपल बता दूं, क्या बोलते हो? चले, अब ऊपर जाओ जरा, यहां पे आया पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होगा सर? पहले वाले में लेफ्ट की तरफ चला गया था जीरो, इस वाले में राइट की तरफ चला जाएगा कि भैया ये वर्नियर कैलिपर्स वाला जो जीरो है वो राइट की तरफ है मेन स्केल से, मतलब इसको अभी और अंदर जाना था बट ये जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कुछ ज्यादा रीडिंग बताएगा। तो इसमें कैसा एरर हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर। तो बेटा इसमें करेक्शन कैसा होगा? तो इसमें होगा नेगेटिव करेक्शन। कौन सा? नेगेटिव करेक्शन। नेगेटिव करेक्शन का मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें से ये एरर सब्ट्रैक्ट करना है। कितना है ये एरर जरा बताओ जल्दी से, जल्दी कैलकुलेट करो। n इंटू लीस्ट काउंट, n कितना है कोई बता सकता है क्या? 1 कौन सा ऐड कर रहा है? नो सर। 2 कर रहा है? नो सर। 3 कर रहा है? यस सर। 3 इंटू 0.1, आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर आया 0.3 मिलीमीटर। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से जब भी आप रीडिंग लेंगे तो पूरी रीडिंग ले लो, उसके बाद 0.3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। दैट्स इट, आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। क्या बोलते हो? क्या आपको पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर समझ आया? नहीं आया सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करें अब? कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, और क्या कर सकते हैं। इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने? एक क्वेश्चन मैं खुद से तुम्हें देता हूं, ये रहा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें 8 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, ये आपको दे रखा है, और एक डायग्राम आपको दे रखा है ऐसे वाला। ये 0 0 है, यहां पे ये है 1 2 3, यहां पे ये ऐसे करके जा रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। मैं गंदा सा डायग्राम बना रहा हूं। 1 2 3 4 कोइंसाइड कर रहा है ऐसे करके, बाकी कुछ कोइंसाइड नहीं करेगा। ओके, ये किसका डायग्राम बनाया है मैंने? ये मैंने जीरो एरर का डायग्राम बनाया। इससे आप जीरो एरर निकालो। ओके ठीक है। और जो दूसरा डायग्राम है वो कुछ ऐसा है जिससे आपको रीडिंग लेनी है। फाइव भी नहीं लेते, ज्यादा हो जाएगा। रुको एक सेकेंड। 1 2 3 4 कौन सा ऐड करा देता हूं। 5 6 ऐसे कर लो। ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 0। इससे आपको निकालनी है रीडिंग। चलो, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए। इसका फाइनल आंसर बताओ सभी लोग। हाँ जी, अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथी जो। ओके, ये एक ही क्वेश्चन है। उसी इंस्ट्रूमेंट का पहले आपने लीस्ट काउंट निकाला इसी इंफॉर्मेशन से, तो लीस्ट काउंट आपको देख के ही याद हो गया होगा। अब तो 0.2 आएगा। अच्छा, इसके बाद जीरो एरर कौन सा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आपने कहा जीरो लेफ्ट में है सर, कम बता रहा है। इसके अंदर नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव कितना है? n इंटू लीस्ट काउंट। n कितना है बेटा? आपने कहा 1 2 3 4 कौन सा ऐड कर रहा है?
तो 4 इंटू 0.8 सॉरी 0.2 कितना आया, 0 एरर आया, 0.8 नेगेटिव 0 एरर है, माइनस लगा दो, बट इसको ऐड करेंगे याद रखना। अब यहां से रीडिंग निकालेंगे, तो यहां से मेन स्केल का रीडिंग कितना है, जल्दी बताओ, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, 5 6 7 8 9। वर्नियर स्केल के 0 से पहले 9 आपको दिख रहा है साफ साफ, तो 9 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल का रीडिंग निकलेगा n इंटू लीस्ट काउंट से। अब यहाँ पे आपका n कौन सा ऐड कर रहा है, 1 2 3, यहाँ पे भी 4 कौन सा ऐड कर रहा है, 4, लीस्ट काउंट फिर 0.2, तो कितना आया बेटा यहाँ पे 0.8। तो अब आपकी एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी, एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी, वो आएगी सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस 0 एरर। इन तीनों को आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। चलिए सर लिखते हैं, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, आपने कहा है कितना 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 9 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है 0.8। अब 0 एरर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट, हमने कहा सर नेगेटिव 0 रहे तो उसको ऐड करेंगे, तो प्लस 0.8। कितना आंसर आएगा बेटा, 10.6 आएगा क्या, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मैंने सारी पॉसिबिलिटी दे दी आपको। मैंने इसमें आपको लिस्ट काउंट नहीं बताया था, आपने खुद निकाला। मैंने आपको 0 एरर नहीं बताया था, आपने खुद निकाला। मैंने रीडिंग के लिए सिर्फ डायग्राम दिया था, वो आपने खुद निकाली। और फिर सबको एक साथ आपने मर्ज भी करा। मतलब ये एक फुल पैकेज वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने सारी चीजें निकालनी सीख ली। अगर इसमें आपको दिक्कत नहीं है तो फिर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी ठीक है बेटा, ये था हमारा स्क्रू गेज। दैट्स इट, खत्म।